हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब गरीबों का अनाज भी बेच खाएगी मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अब एफसीआई का भी निजीकरण होने जा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुरजीवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो सरकार है वो डब्बे बदल रही है, डब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा, पूरा इंजन ही खराब है, यानी कि दोस्तों मोदी को बदलना चाहिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल आंदोलन तो यूं ही चलेगा, 22 तारीख के दिन सरकार का, जी हाँ, सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि इस आंदोलन को और तेज कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पेट्रोल मंत्री जिन्होंने दोस्तों पेट्रोल को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और अनुराग ठाकुर जिसने कहा था गोली मारो साले देश के गद्दारों को, इन दोनों की दोस्तों उन्नति कर दी गई है, तरक्की कर दी गई है, बड़े पद दे दिए गए। सोचिए जो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं उनको उल्टे बड़े पद मिल रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दोस्तों सौमित्र खान ने दिया अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद हमने आपको पहले ही कहा था कि अब बीजेपी में बगावत मचने वाली है। वैसे ही दोस्तों बंगाल की हालत बीजेपी की कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो सौमित्र खान ने भी बीजेपी को छोड़ दिया फिलहाल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें राम भक्त गोपाल को जो है यहाँ पर दोस्तों इसकी जमानत रद्द करने की बात की गई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें इसने जो यहाँ पर कई बार जामिया में जाकर जिसने गोली तानी थी और दोस्तों मुसलमान काटो सारे मुल्लों को, इस तरीके का बयान दिया था अभी इसने हरियाणा में, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब इसके खिलाफ जो है यहाँ पर राम भक्त गोपाल के खिलाफ ये लगाई गई है कि फिलहाल इसकी जमानत जब्त कर ली जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो ट्विटर के पर काटना चाहते थे आज उन्हीं के पर कट चुके। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर पर उड़ रहा है जमकर मजाक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, बंगाल में अस्तित्व मिट गया बीजेपी का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे एक बार फिर से भड़के रवीश कुमार ने लगाई मोदी सरकार के खिलाफ। बोले फिलहाल देश में गरीबी बढ़ती जा रही, लेकिन मोदी सरकार जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल बदलकर क्या साबित करना चाहती है कि वो पूरी तरीके से विफल थी या उनके मंत्री गलत थे, तभी ये बदलाव किया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर फिर से एक बार बड़ा हमला। बोले फिलहाल एफसीआई का निजीकरण कर गरीबों के मुंह से अब अनाज भी छीनने जा रही है सरकार। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि आज देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, लाचारी चरम सीमा पर पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी निजीकरण पर जी रही। जी राहुल गांधी ने कहा कि वो तो भला है कि लोगों का निजीकरण नहीं हो रहा, अगर लोगों का निजीकरण करना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो इस देश के लोगों का क्या होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के पास सिर्फ एक रामबाण इलाज है। कोई भी चीज होती है या कर्जा उसके ऊपर चल जाता है तो वो दोस्तों निजीकरण करना शुरू कर देती है। आपने देखा दोस्तों हमारे देश में कितने सारे बैंक थे, एक एक कर सारे बैंक डूब चुके हैं, उन सारे बैंकों के मोदी सरकार ने निजीकरण करा दिए। आज दोस्तों जो हमारे देश की हालात है उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। आप निजीकरण के बल पर जियोगे। आप अब जिस तरीके से एफसीआई का निजीकरण कर रहा हो इससे आम जनता को कितना धक्का पहुंचने वाला है। जी आप गरीबों के मुंह से आप अनाज भी छीन लो। वैसे ही आपने जो लोगों की नौकरियां तो पहले ही खा ली हैं। आपको लगता है जो ठेले लगाने वाले हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, वो नौकरियां दे रखी हैं आपने। जी हाँ, मतलब जो अपने मन से ठेला लगा रहा है, समोसे चाय बेच रहा है, आपकी मर्जी में, आपकी नज़र में वो एक सरकारी नौकरी है, या फिर वो नौकरियां प्राइवेट हो जैसी भी हो, लेकिन सरकार को दोस्तों चाय और भजिए बेचने का काम लगता है नौकरी। सोचिए अगर ये नौकरी है तो फिर मोदी जी ये नौकरी क्यों नहीं कर लेते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल आंदोलन, जी हाँ 22 तारीख के दिन से आंदोलन होगा तेज।
संसद का घेराव तय। आपको बता दोस्तों दरअसल 22 तारीख के दिन से किसानों का आंदोलन जो है यहाँ पर और तेज होने वाला है। किसानों ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन की तरह ही इसे करेंगे, हालांकि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये आंदोलन को आगे इसी तरीके से अब बढ़ाना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सफर जो है वो बहुत लंबा है और इस सफर को जो है यहाँ पर आसानी से तय करना है। राकेश टिकैत ने कहा कि 2024 में अभी 2 से 3 साल बचे हुए हैं और हमें पता है कि हम 2024 तक यहीं बैठे रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सरकार एक गलतफहमी में ना रहे कि यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन तो इसी तरीके से चलेगा, चाहे 2022 आए, 2023 आए या फिर 2024 आए, जब तक इस सत्ता से इस सरकारी कंपनियों वाली सरकार को हटा नहीं देते सत्ता से, तब तक किसान चुपचाप नहीं बैठेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए ये जगह जगह लोगों को नामाकरण कराने से रोक रहे हैं। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जो गोलीबारियां चल रही हैं वोट डालते समय लोगों को नामाकरण नहीं करने दिया जा रहा है, ये बीजेपी की बौखलाहट है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि अब की बार वो चुनाव हारने वाली है। बंगाल के बाद अब की बारी झांकी निकलने की बारी जो यूपी की है। जी हाँ, बंगाल में तो इनकी झांकियां निकल गई दोस्तों, अब इनकी यूपी में झांपी निकलने वाली उत्तर प्रदेश में। साफ साफ ऐलान कर दिया है दोस्तों यहाँ पर किसानों ने कि एक वोट बीजेपी को नहीं देंगे। जो किसान और मुसलमानों के वोट पर उछलते थे, मुसलमान एकजुट होकर अपना वोट देगा। और यही कारण दोस्तों जो अब की बार भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि मुस्लिम वोट जो है खेल बदल देते हैं, क्योंकि आपने देखा बंगाल में कैसे ममता बनर्जी की भारी बहुमत के साथ जीत हुई है। बस इसी कारण से दोस्तों मोदी सरकार डरी हुई है। वो एक ही उसमें है, नशे में, कि फिलहाल कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला कांग्रेस का। बोले फिलहाल मोदी सरकार डब्बे बदल रही है, जबकि प्रॉब्लम तो इंजन में, डब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आपको बताया रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार डब्बे बदल रही है, जबकि खराबी तो ट्रेन के इंजन में, और इंजन कौन है दोस्तों? मोदी। यानी कि मोदी सरकार को खुद को इस्तीफा देना चाहिए, खुद को हट जाना चाहिए सत्ता से, तभी इस देश में कुछ भला होगा। और दोस्तों ये रणदीप सुरजेवाला की इस बात से मैं कहीं ना कहीं दोस्तों एग्री करता हूं। क्यों एग्री करता हूं दोस्तों? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप इस तरीके से मंत्रिमंडल बदलकर, रविशंकर को हटाकर, और जो आपका सोशल मीडिया पर मजाक बनाए, जो आपका कोरोना में मजाक बनाए हर्षवर्धन की वजह से, ये सारे के सारे फैसले आपके थे, आपका ही अंतिम फैसला होता। आप किसको बेवकूफ़ बना रहा हो इन लोग को बदल कर? क्या जनता नहीं जानती है कि आप महामहिम हो? आपके फैसले के बिना इन लोग की हिम्मत नहीं हो सकती इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने की। और आप देश को आज ये बताना चाह रहा हो कि देखो मैंने उन लोगों को हटा दिया जिन्होंने गलत किया था, जबकि सच्चाई तो ये गलती उन लोग की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने उनसे ये करने को कहा था। जी हाँ, कहते हैं दोस्तों जुर्म करने से बड़ा जुर्म करवाने वाला भी होता है। और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को पद से जो है हटा दिया। क्यों हटा दिया दोस्तों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि उनकी छवि इस कोरोना काल में जमकर खराब हुई है। एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ पेट्रोल मंत्री को दोस्तों हटाकर और बड़ा पद दे दिया गया है। इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दोस्तों यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला के इस बयान ने घमासान मचा दिया है। बीजेपी के कई अंधभक्त जाग उठे। जी हाँ, और ये बात साफ दिखाई दे रही दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की काली करतूतें एक के बाद एक सामने आ रही। जी हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी आपको जाना ही होगा 2024 में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गोली मारो सालों को, जी हाँ, देश के गद्दारों को, इस तरीके के नारे देने वाले अनुराग ठाकुर का हुआ प्रमोशन। जी हाँ, पेट्रोल मंत्री दोस्तों धर्मेंद्र, इनका भी हुआ प्रमोशन, शिक्षा मंत्री बना दिया गया जनाब को। अब पेट्रोल में लोगों को बर्बाद करने के बाद शिक्षा मंत्री बनकर दोस्तों माँ बाप को बर्बाद करने के लिए पहुंचे ये। दरअसल दोस्तों आपको बता दें धर्मेंद्र जो कि पेट्रोल मंत्री थे, इन्होंने दोस्तों पेट्रोल के इतने दाम बढ़ाए कि अब आम जनता सड़कों पर उतर गई है विरोध प्रदर्शन करने। आप सोचिए दोस्तों, जनता दोस्तों गाड़ी बसों में सफर करती है, उसको कितना किराया देना पड़ रहा है। आज दोस्तों बसों में लोग बसें चलाने से डर रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल डलवाते हैं दोस्तों अपनी कारों में, बसों में, वो जनता से जमकर पैसा ले रहा है, और उनकी भी गलती नहीं है दोस्तों। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो बेचारे गाड़ी वाले क्या करेंगे? वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं पैसा।
कई लोगों ने तो दोस्तों अपनी गाड़ियां ही खड़ी कर दी इस डर से कि फिलहाल जो जनता है वो हमें किराया नहीं देती इतनी, तो गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि आज देश के जो हालात है वो काफी गंभीर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को लगता है कि भैया सब कुछ सही चल रहा है। जी हाँ, हमारे राज्य में अंधेर नगरी चौपट राजा है, सब कुछ सही चल रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, लोगों का गुस्सा फूट गया है, बोले फिलहाल इस धर्मेंद्र को क्या जरूरत थी बड़ा पद देने की। जी हाँ, आज शिक्षा मंत्री बना दिया है। अभी धर्मेंद्र ने जो है दोस्तों लोगों की पेट्रोल में जेबें काटी, अब जो है वो शिक्षा मंत्री बनकर माँ बाप को लूटेंगे। यानी कि मोदी सरकार ने एक तरफ से दूसरी तरफ इन ऐसे लोगों का प्रमोशन कर दिया जिन्होंने देश की पूरी तरीके से गद बना दी है। जी हाँ, बुरी गद बना दी है, आज देश बेहाली में घूम रहा है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों अनुराग ठाकुर, जो कि दोस्तों जिसने ये नारा लगाया था दिल्ली में एनआरसी सीएए के वक्त कि गोली मारो साले देश के गद्दारों को। सोचिए, इस तरीके के विवादित बयान देने वाले, चाहे वो कपिल मिश्रा हो दोस्तों या अनुराग ठाकुर हो, इसका नाम एनआरसी सीएए में सबसे आगे था, क्योंकि ये वही है दोस्तों दल्ला जो कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को ठोकने की बात कर रहा था। जी हाँ, जिसने हालांकि इसने नाम नहीं लिया था, लेकिन इसने कहा था कि ठोको साले गद्दारों को। अब आप सोच लीजिए दोस्तों कि फिलहाल इनकी क्या सोच है और ऐसे लोगों को बड़े बड़े पद दे दिए गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका, सौमित्र खान ने दिया अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके। जी हाँ, बीजेपी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर एक तरीके से दोस्तों अपने सर पर मुसीबत मोल ले ली, और मंत्रिमंडल का विस्तार यानी कि दोस्तों मोदी सरकार का अंत। जी हाँ, आप समझिए दोस्तों, अब यही चीज मोदी सरकार का अंत करेगी। मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इससे नए और पुराने चेहरों में दरार पड़ गई। दोस्तों कई नए चेहरे मोदी खिलाफ हो गए जिन्हें इनमें इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, और कई ऐसे दिग्गज पुराने चेहरे हैं जो कि नाराज हो गए। इसी को लेकर दोस्तों अब बंगाल में सौमित्र खान ने अपना इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने उनको मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं दी, और यही कारण है दोस्तों जो सौमित्र खान ने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। दोस्तों ये काफी दिग्गज नेता माने जाते थे बीजेपी के। अब आप सोचिए दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की हालत यूं ही काफी अच्छी नहीं थी, बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि पार्टी के एक एक कर सब लोग कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके। लेकिन मोदी की इस तानाशाही के बाद तो दोस्तों मामला और बढ़ गया। अब तो सौमित्र खान ने भी मोदी को ठेंगा दिखाते हुए पार्टी को छोड़ दिया। यानी कि एक चीज तो तय दोस्तों कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सरकार दोस्तों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, ये सरकार अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सरकार भूल गई कि इस देश को आम जनता चलाती है, ना कि ये सरकार। जी हाँ, और आम जनता अगर चाहे तो अच्छे से अच्छे इंसान को उठाकर फेंक सकती है। अब सरकार समझ ले कि उसका अंजाम 2024 में क्या होने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दरअसल दोस्तों गोलीबारी करने वाला, जी हाँ आपको बता दोस्तों राम गोपाल को जो है यहाँ पर इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें साकेत गोखले जो हैं उन्होंने राम गोपाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दोस्तों इसने अभी हरियाणा में एक सभा की थी जहां पर इसने कहा था कि मूल्य जब कटेंगे तो तब ये लोग क्या करेंगे। जी हाँ, यानी कि मुसलमानों को जब काटेंगे तब इनका रिएक्शन क्या होगा इन सालों का। इस तरीके के विवादित और भड़काऊ बयान दिए थे दोस्तों इसने, राम गोपाल ने। तभी दोस्तों आपको बता रहे भक्त राम गोपाल ने इस तरीके के जब बयान दिए थे उसको लेकर घमासान मच गया। आपको बता दोस्तों सोशल एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, याचिका दायर की और कोर्ट से मांग की है कि इसकी जमानत को रद्द किया जाए, क्योंकि फिलहाल इसने काफी बड़ा उल्लंघन किया, देश में दंगा फैलाने की कोशिश की है। और दोस्तों इस जैसे ही लोग नहीं, आप देखिए दोस्तों किस तरीके से सूरज पाल अम्मू जिसने साफ साफ कहा था कि इन मुसलमानों को काटेंगे ठोकेंगे। जी हाँ, ठोकेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकेगा। अरे जेलों में भी जाएंगे लेकिन इनको ठोक के जाएंगे सालों को। इस तरीके की बातें की थी, और मुसलमान भाई नहीं बल्कि कसाई है। इस तरीके की जो बातें थी दोस्तों इस जैसे जो हिंदू संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर मोदी सरकार के संगठन है, चाहे वह आरएसएस हो दोस्तों या फिर संघ हो, इस तरीके के विवादित बयान देते रहते हैं। जबकि दोस्तों हमारे देश में हिंदू
मुसलमान का भाईचारा हमेशा से फेमस रहा है, लेकिन आज कुछ लोग हैं दोस्तों जो कि हिंदू मुसलमान में दरार डालकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं दोस्तों, जो लोग हिंदू मुसलमान में दरार डालने की कोशिश करें, ऐसे लोगों की डायरेक्ट एक ही सजा होनी चाहिए, और वो है दोस्तों उम्र कैद, ताकि साले जेल में जिंदगी भर सड़ते रहे। दोस्तों इनके लिए फांसी बहुत छोटी सजा होगी, इनको ऐसी सजा देना चाहिए जिंदगी भर जो यहाँ पर जेल में सड़े, उम्र कैद की, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने जो बयान दिया था वो कितना खतरनाक था और इससे देश को कितना नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन दोस्तों बड़े ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में कानून व्यवस्था 0 सन्नाटा हो गई है। आज इन जैसे लोग जो कि ऐसे विवादित बयान बोलते हैं, इनको बीजेपी बढ़ावा देती है। अपने लोगों को बीजेपी जेल नहीं भेजती, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, या फिर दोस्तों बीजेपी के दिग्गज नेता जिन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए कि अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, और ये ज़्यादातर बयान दोस्तों मुसलमानों को लेकर ही देते हैं, किसानों को लेकर देते हैं। इनके बयान इतने बेतुके, इतने वाहियात होते हैं कि अगर इनके बयानों को अभी आप गिनने बैठ जाओ तो आप सोचोगे इन सालों को उल्टा लटका कर मारो। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दरअसल बीजेपी के खिलाफ ही दोस्तों खोल डाला मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के कई दिग्गज नेता हुए बीजेपी के खिलाफ निशान। संजय निशान ने भी बोला बड़ा हमला। आपको बता दोस्तों इन दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बीजेपी में बगावत मच गई है, ऐसी महिलाओं को जगह दे दी गई है जो कि हारी हुई भी हैं। और आपको बता दें इसके खिलाफ संजय निशान ने सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि बीजेपी ने जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है उसका अंजाम बीजेपी को भुगतना होगा। संजय निशान ने कहा कि फिलहाल अभी तो चुनाव अकेले लड़ने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस चीज का जवाब जरूर मांगेंगे। जो अमित शाह, जेपी नड्डा और मोदी ने जो हमसे वादे किए थे उसमें से एक भी वादा नहीं निभाया, और इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है जो कि हारे हुए हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, बीजेपी ने कभी नहीं सोचा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद बगावती सुर जो है वो बीजेपी में और तेजी से बढ़ने लगेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो यहाँ पर एक बार फिर से गोदी मीडिया की लगी क्लास। बोले फिलहाल अपने ही पत्रकारों को पिटवाकर भी चुप बैठी है दलाल मीडिया। दरअसल दोस्तों कल जमकर एक एबीपी के पत्रकार की पिटाई हुई है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। अभी ये मुद्दा दोस्तों सोशल मीडिया पर गर्म हो गया। लोगों ने कहा कि फिलहाल इस गोदी मीडिया के साथ यही होना चाहिए, अगर गलत का साथ दोगे तो फिलहाल तुम्हें भी जो है दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। अभी आपने देखा दोस्तों इस दलाल मीडिया ने एबीपी का एक पत्रकार था जिनकी जान चली गई थी, जिसकी शराब माफिया ने दोस्तों जान ले ली, लेकिन दोस्तों एबीपी के पत्रकारों ने अपने ही पत्रकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ये है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की असलियत कि आज इनके ही जो यहाँ पर जो वो है दोस्तों मारे जा रहे हैं, और जो यहाँ पर उसके बाद भी दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। यानी कि पत्रकारों को दोस्तों पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, इनके अपने पत्रकारों को, उसके बाद भी गोदी मीडिया मोदी सरकार की दलाली में लगी हुई है। इसे कहते हैं दोस्तों नंबर 1 दलाल। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार का फूटा फिर से एक बार मोदी पर गुस्सा। बोले मंत्रिमंडल बदलने से क्या होगा, सोच बदलिए प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से रवीश कुमार ने बड़ा हमला बोला मोदी सरकार पर। रवीश कुमार का कहना है कि आज देश में गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर इन मुद्दों पर बात की होती तो आज देश की जनता खुश होती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आप पेट्रोल मंत्री बदलने से क्या पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? क्या पेट्रोल मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाने से अब जो है यहाँ पर माँ बाप पर और भी भार बढ़ने वाला है? क्या अब पेट्रोल के मंत्री शिक्षा मंत्री बनने के बाद जो यहाँ पर शिक्षा के फीस को बढ़ाने वाले? क्या अब देश में गरीबी कम होने वाली या बढ़ने वाली? इन सवालों का जवाब पहले से ही दे दें ताकि लोग प्रिपेयर रहें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ हर कोई सड़कों पर उतर रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर दोस्तों आम जनता का गुस्सा मोदी सरकार पर फूट रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको अपना तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।